हत्याकांड में एक ट्रॉली बैग जिसकी तलाश पिछले दिनों से तकरीबन 4 से 5 दिनों से मेघालय पुलिस ने इंदौर में डेरा डाले रखा था। आखिरकार एसआईटी की टीम, शिलोंग एसआईटी की टीम उस ऑटो तक पहुंच गई जिससे नंदबाग कॉलोनी में उस फ्लैट तक ट्रॉली से पहुंचाया गया। ट्रॉली बैग पहुंचाया गया था जहां सोनम रुकी हुई थी। एसआईटी की टीम ने घंटों तक ऑटो ड्राइवर सुनील से पूछताछ की है। न्यूज 18 की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में ड्राइवर सुनील ने कई खुलासे किए हैं। मर्डर मिस्ट्री में लगातार कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ एक ऑटो है और ऑटो का नंबर भी सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, MP09D। उसके बाद क्यू नजर आ रहा है, DQ 4758, MP09DQ 4758। इस ऑटो का आप देख रहे हैं और इसी ऑटो का इस्तेमाल किया था विशाल उर्फ बिक्की चौहान ने, जिसने राजा रघुवंशी पर सबसे पहले दाव से पीछे से वार किया था। और उसके बाद कई सारे वार राजा रघुवंशी पे ये सभी कातिल करते हैं। राजा रघुवंशी की हत्या सोहरा की वादियों में हुई थी। उसके बाद खुद राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम, जो इस पूरे हत्याकांड की साजिश करता है, वहां से अलग अलग रूट से भागकर इंदौर पहुंचती है और इंदौर में एक देवास नाके स्थित हीराबाग कॉलोनी के बिल्कुल नई बिल्डिंग के फ्लैट में जाकर छुप जाती है। लेकिन अभी तक एसआईटी पुलिस को एक बैग की तलाश है और वो बैग नहीं मिला है, क्योंकि अभी पूरी जांच के अंदर एक तथ्य सामने आ रहा है कि उसी बैग के अंदर राजा रघुवंशी के सोने के चैन भी रखे हैं, जो इस पूरे हत्याकांड के लिए सबसे अहम सबूत है। बैग की तलाश जारी है और वो ट्रॉली बैग की जानकारी जुटाने के लिए शिलोंग पुलिस पिछले 3 से 4 दिनों से इंदौर में डेरा डाली हुई है। एसआईटी लगातार अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रही है। फिलहाल इस वक्त जो ऑटो हैं उनके ड्राइवर हैं सुनील, उनसे हम सीधे बातचीत करेंगे, क्योंकि सुनील को भी एसआईटी की टीम ने बुलाया था पूछताछ के लिए। सबसे पहले पहला सवाल, एसआईटी की टीम ने आपसे क्या कुछ सवाल किए? ये बोला कि ये जो उठाया था आपने कहाँ से उठाया था, तो मैंने बताया कि नंदबाग कॉलोनी से उठाया था सूटकेस, और उसको देवास नाके पे मैंने जो मारुति शोरूम है उसके पीछे उसको छोड़ा। अच्छा, हाँ। कब की घटना है, कब की बात है? ये शायद 31 तारीख के समथिंग की बात है। अच्छा, एक वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, हाँ। ये जो आपको इस तस्वीर में ये नई बिल्डिंग, ये उसका गेट नजर आ रहा है, क्या यहीं पे छोड़ने गए थे? हाँ, यहीं छोड़ने गया था सर। यहीं छोड़ने गए हाँ। थे। 31 तारीख की हाँ। बात है, ये 31 मई। हाँ। और दोपहर लगभग यही 12-1 बजे के समथिंग की बात है। अच्छा। हाँ। कितने रुपए का बिल बना था, किसने बुक किया था आपका? ये 310 रुपए का बिल बना था मेरा। 310 रुपए बिल बना। हाँ। कैसे बुक हुआ था ये? रेपिडो से। अच्छा, ये एक तस्वीर मैं आपको और दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर देखिए, ये बड़े बाल वाला जो लड़का है, ये आप पहचान पा रहे हैं? ये दिखता था उस सेम वैसा ही है, वैसे ही बस ये नहा के आया था और इसके बाल पूरे ऐसे लटक रहे थे, तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा था उसमें। अच्छा, लिखता वैसे ही है, बस हाँ। नहा के आया था, इसलिए इसने बाल जो है वो सीधे सामने कर रखे थे। जी। इसने क्या कहा था आपसे? कि ये बैग पूछाना है, तो मैंने इससे पूछा भी था कि भाई सिर्फ बैग ही पूछाना है, सवारी कहाँ है? हाँ। तो इसने बोला सवारी नहीं जाएगी, सिर्फ बैग ही छोड़ना है। सवारी नहीं जाएगी, सिर्फ बैग बैग ही छोड़ना। कितना बड़ा बैग था, किस रंग का था? वो शायद ब्लू कलर का था, नया ही बैग था वो, तो उसमें पन्नी भी चढ़ी हुई थी। अच्छा। हाँ, और मतलब साइज ये गाड़ी की ट्रॉली बैग जो होता है ना, हाँ। वो वाला बैग था। ट्रॉली बैग था? हाँ, ट्रॉली बैग। ट्रॉली बैग बिल्कुल नया, नया था। पन्नी चढ़ा हुआ पन्नी था। चढ़ा हुआ। और ट्रॉली बैग लेकर आप नंदबाग से, हाँ। उस गली से जहाँ पे वो जिसका वो बड़े हाँ। बाल वाले का आपने घर दिखाया, वहां से फिर लेकर आप जाते हैं देवास नाका। देवास नाका। देवास नाके पे कौन लेता आपसे ये बैग? एक लड़का आता ऊपर इसी बिल्डिंग में से उतर के, हाँ। और वो बात करवाता। मैंने भाई जिसका बैग है उससे बात करवा। हाँ।
बात करवाई उसने। मैंने पूछा उससे, नंदबाग से बोल रहा हूँ भाई? बोला हाँ। तो मैंने कहा दे दूँ बैग? बोला दे दो। और उसके बाद 330 रुपये 310 रुपये मुझे दिए उसने। अच्छा, मैं आ गया राइड अच्छा, कंप्लीट ये कर। जो एसआईटी पुलिस है उसने आपको एक कोई फोटो भी दिखाई थी कि बैग किसने लिया था, आपने पहचान किया था? जी जी, एक फोटो भी दिखाया हाँ था? फोटो भी दिखाया था। क्या दिखाया था? फोटो में दिखाया था, मेरी ऑटो खड़ी थी वहाँ और वो लड़का उधर से आ रहा था, इतना दिखाया था उनने। अच्छा, वीडियो दिखाया था? वीडियो नहीं था, अच्छा, फोटो फोटो था सिर्फ फोटो। ये फोटो देख के पहचानो कि क्या इसी को बैग दिया था? जी जी, तो आपने क्या किया? हाँ मैंने बोला साहब इसको ही तो दिया। उसने ही दिया था? जी, और क्या कुछ आपसे सवाल पूछे? बस यही पूछा। अच्छा, आपके मन में कुछ डाउट भी हुआ था क्या कि अचानक से एक आदमी आता है, एक लड़का आता है, वो बैग रखता है, फिर कहता है बैग वहाँ पहुँचा दो, उस प्लेट पे पहुँचा दो, ऐसा कुछ मन में डाउट? मेरे को डाउट क्या, मैंने बोला भाई बैग ही जाएगा क्या? बाकी मैंने सोचा यार, मैंने उससे पूछा भी क्या है, बोला कपड़े। मैंने ठीक है यार भेजना हो। बस इतनी बात हुई थी उससे, फिर मैंने गाड़ी स्टार्ट की और चल दी अपने ओटीपी डाल के। अच्छा, हाँ, और वहाँ से सीधा पहुंचे और वहाँ पे जाके बैग दे दिया? बैग दे दिया। ये और जहाँ पे मैं बैठा हूँ यहीं पे बैग रखा था? हाँ नहीं रखा था, यहीं नीचे पे बैग रखा था। और उसमें ताला वाला भी बंद था क्या बैग पे, ऐसा कुछ? या बस आपने ध्यान नहीं हाँ दिया? इतना ध्यान नहीं दिया मैंने, क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा था। हाँ। वो जैसा उसने यहाँ रख दिया, मैंने गाड़ी बढ़ाई और देवास नाके पहुंच गया, वहाँ बंदा आया उसने उतार लिया। इस वक्त हम उसी ऑटो के अंदर मौजूद हैं कि जिस बैग का इस ऑटो से ले जाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसी ऑटो से विशाल उर्फ विक्की चौहान ने एक नई ट्रॉली बैग भेजा था और उसी बैग की तलाश के लिए शिलोंग पुलिस पिछले 3 से 4 दिनों से इंदौर में डेरा डाली हुई, क्योंकि उस बैग को तलाशना बहुत जरूरी है। उस बैग के अंदर ही ऐसा माना जा रहा है, और ऐसा शिलोंग पुलिस ने जो सोनम और राज से पूछताछ की थी उसमें जो जानकारी सामने आई थी, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि जो राजा रघुवंशी के सोने की चेन गायब है, जिसका परिवार के लोगों ने भी जिक्र किया था राजा कि वो एक सोने की चेन पहन के गए थे, वो सोने की चेन उसी ट्रॉली बैग में रखी हो सकती है। एक पिस्टल का भी जिक्र किया गया था कि एक पिस्टल का भी राज ने जिक्र किया था पूछताछ के दौरान पे कि एक पिस्टल भी दिया था कि अगर इस तरीके से दाव से नहीं मार पाते तो गोली मार कर हत्या कर देते। तो क्या उसी ट्रॉली बैग के अंदर वो पिस्टल रखा हुआ है? वो 5 लाख रुपए जिस नगद की बात के सामने आ रही, क्या वो 5 लाख रुपए भी उसी ट्रॉली बैग के अंदर रखा हुआ है? एक तस्वीर भी सामने आई थी जब ट्रॉली बैग सोनम के घर के नीचे बुलाया गया था, जब एसआईटी टीम सोनम घर पहुंची थी और कई सारे ट्रॉली बैग को खंगाला गया था, वो तस्वीर भी सामने आई थी। यानी जिस ट्रॉली बैग की तलाश शिलोंग पुलिस को है, वो ट्रॉली बैग इसी ऑटो से 31 मई को विशाल ने देवास नाका के उस कार के सर्विस सेंटर के पास नई बिल्डिंग में भेजा था जहां पर सोनम छुपी हुई थी। और जिन्होंने पहचान की है, जिन्होंने बैग पहुंचाई है, सीधे हमने उन्हीं से बातचीत किया। उनका नाम सुनील है और आज घंटों एसआईटी पुलिस ने भी इनसे पूछताछ की। बात यही है, सवाल भी यही है कि आखिर वो बैग कहाँ गया, वो बैग किसके यहाँ है और उस बैग को किसने ठिकाने लगाए। और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए एसआईटी पुलिस इंदौर में मौजूद है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर। तो राजा हत्याकांड में यह बड़ा खुलासा, अब बैग की तलाश की जा रही है। बैग कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया गया वो आपने अभी सुना देखा। इंदौर से सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा मिथिलेश के पास आपको लिए चलेंगे और उनसे और ज्यादा अपडेट इस मामले का लेते हैं। मिथिलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूरा मामला बैग पर आकर अब टिक गया है। मिथिलेश, बैग बोलेगा, राज खोलेगा, सवाल यह है कि बैग कब मिलेगा? मिथिलेश। ललित, अब एक और अपडेट सामने आ चुका है। अब जिस बैग की तलाश के लिए एसआईटी शिलोंग इंदौर आई हुई थी, अब ये पता चल गया है कि वो बैग किसके पास है, क्योंकि अब शिलोंग जेम्स को शिलोंग पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब शिलोंग जेम्स इस पूरे हत्याकांड का एक नया किरदार है। अब चलिए ललित, मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इसकी भूमिका क्या है, ये शिलोंग जेम्स कौन है और इसकी क्या क्या भूमिका रही। राजा रघुवंशी की हत्या करने के बाद सोनम इंदौर आती है और इंदौर देवास नाका के पास में एक हीराबाग कॉलोनी है और हीराबाग कॉलोनी की एक बिल्कुल नई बिल्डिंग है, कार का सर्विस सेंटर उसके ठीक सामने।
उस पूरी बिल्डिंग को सिलोम जेम्स ने किराए पे लिया था। प्रॉपर्टी कारोबारी है और उसी एक फ्लैट का रेंट एग्रीमेंट उसने विशाल उर्फ बिक्की चौहान के नाम पे किया था। 51,000 रुपए भी लिए थे। डील तय हुई थी 17,000 रुपए महीने किराए से। चाबी दे दिया सिलोम जेम्स ने विशाल उर्फ बिक्की को। उसके बाद सोनम 30 तारीख को जब इंदौर में उसी फ्लैट में आकर छुप जाती है। 31 तारीख को जिस ऑटो रिक्शा से बैग को, ट्रॉली बैग को वहां पर पहुंचाया गया, उससे हमने बातचीत की, उससे शिलोंग पुलिस ने भी पूछताछ की। ये स्पष्ट हो गया कि जो ट्रॉली बैग है वो विशाल के पास था और 31 तारीख को ट्रॉली बैग ऑटो रिक्शा से उस जगह पे पहुंचाया गया जहां पर सोनम छुपी हुई थी। लेने कोई और नहीं, लेने खुद सोनम का प्रेमी राजनीति नीचे आता है। ऑटो ड्राइवर को 310 रुपए देकर वो बैग अपने साथ लेके चले जाता है। इसके बाद जब सभी आरोपी गिरफ्तार हो जाते हैं तो 8 तारीख को सोनम मिलती है गाजीपुर जिले के नंदगंज के पास में। 8 तारीख के ठीक 2 दिन बाद 10 तारीख को सिलोम जेम्स उसी फ्लैट के अंदर जाता है जहां पर सोनम छुपी हुई थी। उसने दूसरे चाबी से उस फ्लैट को खोला। उसके अंदर वो जो नई ट्रॉली बैग जिसका जिक्र खुद वो ड्राइवर कर रहे थे सुनील, उसी बैग के साथ 2 छोटे बैग और थे और कुछ वहां पे सामान रखे हुए थे। इसे लेकर सिलोम अपने साथ वहां से निकल जाते हैं। सिलोम जेम्स के साथ में एक और शख्स नजर आता है जिसकी तलाश अभी जारी है। यानी सीसीटीवी फुटेज जब सिलोंग एसआईटी ने देखा कि आखिर सामान कहाँ गया, और यही सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई थी कि ये बैग कहाँ चला गया। और ललित, ये वो बैग है जो सबसे बड़ा इस पूरे हत्याकांड का सबसे बड़ा सबूत बनने वाला है, क्योंकि उसी बैग के अंदर वो पिस्टल, 5 लाख रुपए नगद जो रुपए है 5 लाख रुपए, और इसके अलावा राजा का जो उसकी बॉडी से गायब था ब्रेसलेट और सोने की चेन, और यहां तक वो सोनम का मंगलसूत्र, उस मंगलसूत्र को जिसने सोनम ने यहां से हनीमून में जाते वक्त एयरपोर्ट पर उतार दिया था। और यही वो कड़ियां है जिसे धीरे धीरे एक एक कर सुलझाने काम लगातार एसआईटी कर रही थी। लेकिन एसआईटी उस बैग तक नहीं पहुंच पा रही थी जिस बैग की तलाश एसआईटी को थी, क्योंकि राज और सोनम ने इस ट्रॉली बैग का जिक्र किया था, पिस्टल का जिक्र किया था, 5 लाख रुपए का जिक्र किया था, मंगलसूत्र और सोने की चेन की मिसिंग की बात भी सामने आई थी। बस इन्हीं अहम सबूतों को एसआईटी तलाश रही थी और अब एसआईटी के पास वो बैग कहां पर है, किसके पास था, वहां तक एसआईटी पहुंच चुकी है। सिलोम जेम्स अरेस्ट हो चुके हैं। अब जब बैग का खुलेगा राज तो बहुत कुछ सामने आएगा। ललित जी जी जी, बहुत धन्यवाद आपका मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मिथिलेश के जरिए आगे भी अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे और अब सभी को तलाश है उस बैग की। अगली खबर रायपुर से। अंबेडकर अस्पताल में चोरों का आतंक है। सरकारी अस्पताल में चोर